अब अगर मैं किसी आदमी से पूछ लूं कि तुमने मेरे पैगंबर को देखा तो कैसा लगा, तो फतवा लपटने लगेगा। इसलिए बलियावी न अबू बकर से पूछे, न उमर से पूछे, न उस्मान से पूछे, न अली से पूछे, न फातिमा से पूछे, न हसनैन से पूछे, न बुजर से पूछे, न तलहा से पूछे, न जुबैर से पूछे, न अबू हुरैरा से पूछे। चलो जिब्रील से पूछ लिया जाए। चलो जिब्रील से पूछ लिया जाए ताकि सारा मुफ्ती उन्हीं के खिलाफ फतवा दे। सुभान अल्लाह। अगर बोलने वाली कौम हो तो बोल दो, बोल दो। सूरे वद्दुहा, मैंने अर्ज किया आलम तसव्वुर में जिब्रील हरम भी देखा, हाँ हरम भी देखा, हाँ ताइफ में पत्थर भी देखा, हाँ गार की रात भी देखा, कहाँ, हाँ यूसुफ का हुस्न भी देखा, कहाँ, हाँ मूसा का यदे बैजा भी देखा, कहाँ, हाँ कोहे तूर के जलवे भी देखे, कहाँ, हाँ। मैंने कहा जिब्रील तूने मेरे मुस्तफा को भी तो देखा है। बोल दो यार, बोल दो। सुभान अल्लाह। जिब्रील आप बोलो ना, आप बोलो, फतवे बहुत बट रहे हैं, आप बोलो। कोई किसी तरह कह रहा, आप बोलो। ना बरेली वाले हो, न देवबंद वाले हो, आप बोलो आप। तो जिब्रील बोल पड़े, अपनी वाली नहीं बोलूंगा, रब वाली बोलूंगा। तो जिब्रील क्या बोले? सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी तवज्जो चाहो जो सुन के नहीं, पढ़ के सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए दौरा। वाह वाह। सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए। अब यहां रुक जाइए। और जाने वाले तो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन याद रखना मदीने जाना, मक्के मुअज़्ज़मा जाना बहुत आसान है, लेकिन उन गलियों का, उन कूचे मुक़द्दस का एहतराम करके लौट पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। जाने की तमन्ना करो, लेकिन उससे ज्यादा ये तमन्ना करो कि मैं पहुंचूं तो कहीं मदीने के कांटों की बेहुरमती न हो जाए। कहीं मदीने पाक की हवाओं की बेहुरमती न हो जाए। तो जाने वाले बहुत सारे जा रहे हैं। उन्हीं जाने वालों में सैयदना इमाम मालिक भी है। जैसे ही हरम मुक़द्दस से बहुत पहले, बहुत दूर है, पैरों में जूतियां नहीं, चले तो बीच रास्ते से नहीं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं कभी दाएं है। और जब मदीने तिय्यबा की गलियों में पहुंचे तो पुरानी दीवारों को पकड़ करके, लिपट करके चूमते, खूब चूमते, जी भर के रोते, चूमते। उलमाए अरब ने पूछ दिया, लगा देना ऐसे ही। इमाम मालिक आप तो बहुत जय्यद आलिम हो,
तुम्हारे इल्म का तो डंका बजता है, वाह। लेकिन क्या जुनून की कैफियत है कि पैरों में जूती नहीं, बीच राह न चलो, कभी दाएं कभी बाएं, पुराने पेड़ मिल जाए खजूरों के तो उनकी जड़ों को चूमो, है उनके तनों से लिपट लिपट कर चूमो। पुरानी दीवारें मिले तो उन दीवारों से लिपट के रोते भी हो, चूमते भी हो। जरा राज तो समझा दो। है किसी ने बिदात का फतवा नहीं दिया, हराम का हुक्म नहीं दिया। राज जानना चाहा, जरा राज तो बता दो। इमाम मालिक बिफर पड़े, बोल पड़े, मेरे इश्क के तार को मत छेड़ो। मैंने पढ़ा है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा की गलियों से गुजरते थे तो सरकार बीच में होते थे, दाएं अबू बकर होते थे, बाएं फारूक आजम होते थे। मेरी मजाल के मैं वहां अपना कदम रख दो जहां मेरे आका के कदमे पाक पड़े हैं। ये नहीं हो सकता। मुझे मजनू कहो या जुनूनी कहो, पागल कहो या दीवाना कहो, ये नहीं हो सकता। और पूछते हो कि पुरानी दीवारों को मैं लिपट के चूमता क्यों हूं, तो मैंने हदीसों में पढ़ा है मेरे आकाए पाक के कांधे मुकद्दस पर एक चादर रहा करती थी। आकाए करम का गुजर हुआ होगा, हवाएं तेज चली हुई, मेरा दिल कहता है कि कभी न कभी आका की चादरे पाक इन दीवारों से मस हो गई होगी। ये सोचकर चूम लेता हूं दीवारों, मैंने आका की चादर को बोसा तो ना दे सका, तुमने तो मेरे आका की चादर पाक चूम लिया होगा, इसलिए ला मैं तुझे चूम लेता हूं, तूने मुस्तफा की चादर पाक चूम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। नमाज हो नबी के इश्क के साथ, कब बोलो जोर से, जोर से। रोजा रखो सुभान अल्लाह। तो पड़ोस के गरीबों के इफ्तार के इंतजाम के साथ। हज करो, कहां लिखा है 15 और 20 हज करो। बंद करो 5 हज करना। जिंदगी में एक हज फर्ज है, बेशक। एक हज करो, उसी पैसे को अपनी कौम की उन नस्लों पर खर्च कर दो। पढ़ करके हाथ में ऐसा पावर वाला कलम ले ले कि कुरान की अजमतों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग इंडिया में भी लड़ ले और काबे के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ों की जंग पूरी दुनिया से लड़े। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के ये मिशन है। वाह वाह। और एक दीवानगी है, जब पार्लियामेंट में मैंने देखा और हमारी कौम के बच्चों को लावारिस समझकर जब ये चुनौतियां देते रहे, मैं तो मानता हूं कि पूरी दुनिया के इंजीनियर फेल हैं मध्य प्रदेश के इंजीनियरों के सामने। डिजिटल इंडिया का या स्किल इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है मध्य प्रदेश के जेल में साहब। वाह, क्या गजब की रिसर्च है कि लकड़ी के चाबी से जेल का ताला खुल जाता है। वाह 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 वाह। ये कब तक, कहां तक?
आपका खादिम तो बलिया भी पूरे देश भर में ललकार रहा, पार्लियामेंट में था तब भी मैंने चुनौती दी थी और मैंने कहा था कि भाड़े के गुंडों से सत्ता तक पहुंच सकते हो, देश की आत्मा की आवाज नहीं बन सकते हो। है वाह वाह। इसलिए कि जब भारत के सुहाग पर हमले होते हैं तो टैंक तोड़ने का जज्बा नागपुर वाले में नहीं, हुसैन के गुलामों में हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तोड़े हैं तब आए हैं मैदान में, हम तोड़े हैं तब आए हैं मैदान में। गैरों में कहां दम था कि आंखें दिखा देता है। वाह वाह। गैरों की आंखों की रोशनी के इजाफे के लिए सुरमा तो आपने दिया, आपने। गैरों की आंखों में रोशनी के इजाफे के लिए सुरमा आपने दिया। वाह। क्या गजब का हादसा हुजूर। प्रधानमंत्री इनको नहीं बनना, मुख्यमंत्री भी इनको नहीं बनना, लेकिन झगड़ा सबसे करेंगे। किसी को हराने के लिए जब तक जिंदा रहोगे ना, तेरी औलादों के मुकद्दर में फतह का झंडा नहीं दिखेगा। क्या कहने। और जिस दिन किसी को हराने के लिए नहीं, अपनी औलादों को बनाने के लिए वोट देना शुरू कर दोगे, उस दिन तुझे विदेशी कह के सीटी बजाने की गलती भी नहीं करेगा।